हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं नागवेंद्र सिंह राणावत सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आज हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक नए सेशन के साथ। जी हां, ईओ आरओ नई भर्ती, जी हां, हो जाइए तैयार। वित्तीय मंजूरी दे दी गई है, वित्तीय मंजूरी के लिए भेज दी गई है ये भर्ती को लेकर। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आरपीएससी ने ये अलर्ट कर दिया है कि भाई अब हम ईओ आरओ की नई भर्ती जो है वो प्रारंभ करने वाले हैं, या ईओ आरओ की नई भर्ती जो है हम वो शुरू करने वाले हैं। नई भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने वाली है। क्या सिलेबस में बदलाव होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कंपटीशन को लेकर के क्या क्या रहने वाला है। अब ये ईओ आरओ की भर्ती हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि ईओ आरओ की भर्ती बहुत ईजी है, लेकिन ईजी नहीं है। और अगर आपने अभी भी लक्ष्य फैमिली ज्वाइन नहीं करी है या लक्ष्य फैमिली का आप लोग हिस्सा नहीं है, तो आप अक्षांश पब्लिकेशन, लक्ष्य क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के परीक्षा पैटर्न के ऊपर कि ईओ आरओ भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी हैं उन लोगों को ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आमतौर पर, चाहे मैं बात करूं किसके बारे में, रेवेन्यू अधिकारी के बारे में यानी आरओ के बारे में, है ना, या चाहे मैं बात करूं किसके बारे में, राजस्व अधिकारी के बारे में जो ग्रेड सेकंड की भर्ती है, यानी मैं बात कर रहा हूं आरओ के बारे में जो ग्रेड सेकंड की है, या फिर मैं बात करता हूं कार्यकारी अधिकारी यानी ईओ के बारे में, है ना, याद रखना, जो ग्रेड फोर्थ, यानी ये इनकी ग्रेड है। स्थानीय स्वशासन विभाग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसका एक पाठ्यक्रम है। आप सब लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा इसमें जो अपने वेटेज रहता है वो किसका है, तो पॉलिटी का है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, पॉलिटी का है। मतलब जिसकी पॉलिटी बहुत बढ़िया है उनका सिलेक्शन होना श्योर है। यहां हम बात करें भाग 1 में, तो सामान्य ज्ञान में भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति परंपरा, विरासत व राजस्थान का भूगोल व करंट अफेयर, यानी इनके लगभग 80 जो अंक हैं वो रहने वाले। साथ ही साथ भाग बी की मैं बात करूं तो नगरपालिका एक्ट 2009, इसमें नगरीय निकायों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं रहने वाली है। तो नगरपालिका एक्ट 2009 और उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं वो, और यहां पर लगभग 120 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और कितने घंटे का है, तो 2 घंटे का ये एग्जाम पैटर्न रहता है। नेगेटिव मार्किंग आप सभी लोगों को पता है 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग में कोई दुविधा वाली बात है नहीं, है ना। यहां पर अगर मैं चर्चा करूं कि क्या क्या सिलेबस में वेटेज रहने वाला है, तो देखो सबसे पहले हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 80 अंक में हिस्ट्री और कल्चर है। हिस्ट्री और कल्चर के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बताए गए हैं। उन्हीं के साथ अगर मैं बात करता हूं इंडियन पॉलिटी की, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटी वाला सेगमेंट, जो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है ना, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, पॉलिटी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो हम एक एक सेगमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस एज इट इज है, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं ईओ या आरओ की, है ना, याद रखिएगा। इन तीनों में जो पॉलिटी का जो सिलेबस है वो पॉलिटी का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। तो खास तौर पर ये ईओ आरओ की भर्ती उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत कारगर रहने वाली है जो लोग आरएस एसआई की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन ये भर्ती होने वाली है। यानी अब आपके सपनों को पूरा करने का दारोमदार आरपीएससी ने उठा लिया और कहा कि भाई साहब आपने तैयारी करी, अब आप ईओ आरओ में जुड़ जाओ, है ना। वहीं पर मैं बात करूंगा लोक नीति, विधिक अधिकार, करंट अफेयर के बारे में हमने बात कर लिया, भारत के, राजस्थान के और इंटरनेशनल जो पॉलिसीज है उनके बारे में। वहीं पर मैं पार्ट बी के बारे में बात करूं तो नगरपालिका एक्ट 2009 का, इसके साथ साथ खूब सारे नियम वगैरह हैं, जैसे 1974, 2009 कर्तव्यों का नियम वगैरह है ना। फिर देखिए यहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिनको करंट से रिलेट करके आमतौर पर पूछा जाता है। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं इन सभी को आपको करंट से जो अपडेट करते हुए क्या करना है, इनको पढ़ना है। अब ये तो एक हमने बेसिक चर्चा कर ली, या ये कह दो ये तो हमने एक चर्चा कर ली व्यवस्थित तौर पर, है ना, कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और अगर मैं यहां बात करता हूं किसके बारे में, याद रखिएगा ईओ व आरओ की भर्ती के बारे में, याद रखिए ईओ व आरओ की भर्ती के बारे में। तो ईओ आरओ भर्ती लगभग आपको याद रखना है 120 पदों पर आने वाली है। कितने पदों पर रहने वाली है, 120 पदों पर ये ईओ आरओ की भर्ती रहने वाली है। और नोटिफिकेशन जो है याद रखिएगा टेंटेटिव है, कि नोटिफिकेशन जो है ये नोटिफिकेशन लगभग याद रखिएगा
दिसंबर या फिर जनवरी में आने वाला है, या तो दिसंबर में आ जाएगा या फिर जनवरी में आने की संभावना है। और याद रखना, वहीं पर मैं इसके एग्जाम के बारे में बात करूं तो एग्जाम अभी तक तो कैलेंडर में डिसाइडेड नहीं है, लेकिन याद रखना अगर आरपीएससी इसको लेती है तो इसका एग्जाम जो है वो या तो जुलाई में होगा या फिर सितंबर 2026 में होने की संभावना है। अब ये टेंटेटिव है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि ईओआरओ के पदों में भी वृद्धि हो सकती है, नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, यानी गवर्नमेंट चाहे तो वो थोड़ा पहले भी निकाल सकती है या फिर वो चाहे तो इसके बाद भी आसपास निकाल सकती है। एग्जाम में भी फेरबदल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना है लक्ष्य क्लासेस के साथ, ताकि हम आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सही में, अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं, आपने सोच लिया है कि भाई इस बार ईओआरओ जो है वो हमें पार करना है, ईओआरओ निकालना है, तो आपकी इस मेहनत में लक्ष्य क्लासेस आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करने के लिए तैयार है। और लक्ष्य क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल करवाया गया है। और ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको खूब सारे मायनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेस्ट फैकल्टी यहां मिलेगी, ऑडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, स्मार्ट पैनल पीडीएफ आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेंगे, जो एग्जामिनेशन रद्द हुआ फिर एग्जाम हुआ, वो सारे आप लोगों को बेनिफिट दिए जाएंगे, जो हम सब विद्यार्थियों को देने का वादा करते हैं। आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे जाना है और वहां से आपको ये ईओआरओ का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको क्या करना है, वो आपको परचेज करना है ना। और वहीं पर मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी, बीएसटीसी, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, सभी के लिए ये सेमिनार बहुत ज्यादा बढ़िया, शानदार, जानदार रहने वाला है। आप लोगों को 1 दिसंबर को होने वाले इस सेमिनार में भाग लेना है और आप लोगों को मिलेगी यहां पर एक क्या, राजस्थान जिला दर्शन की पुस्तक बिल्कुल मुफ्त। जी हां, सबसे बेहतरीन और शानदार किताब है, नवीनतम डेटा इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें संकलित किया है। तो आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोगों को जुड़ना है। फ्री सेमिनार 1 दिसंबर को रहने वाला है। और ये हमारी पीवाईक्यू श्रृंखला में जितनी भी बेहतरीन किताबें हैं वो सारी हैं। और ये पॉलिटी, मतलब अगर आप ईओआरओ भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो मतलब रामबाण है। ईओआरओ भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए तो स्टेट पॉलिटी रामबाण है, इससे बाहर कुछ नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने, आप लोगों को अपना पैटर्न समझना है, आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ समझनी है, और उसके लिए ये किताब आप लोगों के लिए बहुत शानदार और जानदार रहने वाली है। तो ईओआरओ की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के लिए बहुत बेहतरीन और शानदार ये किताब रहने वाली है। और लक्ष्य फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग लक्ष्य फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं, है ना, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों के लिए बढ़िया रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और बेहतरीन जानकारी के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।